इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में अब तक एक आतंकी ढेर होने की भी खबर सामने आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि सोपोर पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन लगातार इलाके में जारी है और इलाके में अभी और आतंकी होने की भी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है। सोपोर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में एक आतंकी भी ढेर होने की खबर सामने आ रही है। सोपोर पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन इस बीच लगातार जारी है। इलाके में अभी और भी आतंकी होने की खबर मिली है, जिसके बाद से पुलिस बल और सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर से अब एक और आतंकी गतिविधि को देखा गया है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसी बीच सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ भी हुई है और इस मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि सोपोर की ये तस्वीरें हैं। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। रमन सैनी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रमन, सोपोर की एक और खबर अब सामने आ रही है, जहां पर मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में। एक आतंकी भी ढेर हुआ है, बताया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अनाया, देखिए ये सोपोर के वाटरगाम का इलाका पड़ता है, जहां पर कल शाम को जो है वो 4 आतंकी 2 मोटरसाइकिल पर, यानी कि 2 टू व्हीलर्स के ऊपर 4 आतंकी जो है वो आते हैं और जैसे ही वाटरगाम पुलिस पोस्ट के पास पहुंचते हैं तो उनमें से आतंकी जो है वो पिस्टल से फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें एक जवान जो है उस फायरिंग में जो है इंजर्ड हो जाता है। जैसे ही ये मालूम चलता है कि ये टेररिस्ट अटैक है तो वहाँ पर मौजूद जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने तुरंत रिटेलिएशन किया और एक जो टू व्हीलर था उसको हिट कर दिया, जिससे एक टू व्हीलर का जिसमें 2 आतंकी जो हैं वो मौजूद थे वो गिर जाते हैं और दूसरा जो टू व्हीलर था वो वहां से भाग जाता है। जैसे ही एनकाउंटर शुरुआत होता है, दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायरिंग जो है वो शुरू हो जाती है। इस बीच में एक आतंकी जो लोकल आतंकी बताया जा रहा है, क्योंकि उसके पास से पिस्टल और ग्रेनेड जो है वो बरामद हुए हैं और बहुत संभावना ये है कि ये कहीं ना कहीं लश्कर तोयबा के टेरर ऑर्गेनाइजेशन TRF का जो है वो आतंकी हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं हुई है। पुलिस ने इस आतंकी के शव को अपने कब्जे में ले लिया है और लगातार जांच जो है वो इस पर की जा रही है। जो दूसरा आतंकी था वो पास में ही बना जो एक ऑर्चिड था, उस ऑर्चिड में घुस जाता है और वहां से फिर फरार होने की कोशिश करता है। पूरे इलाके की घेराबंदी अनाया जो है वो कल शाम को ही कर ली गई थी और क्योंकि वहां पर 4 आतंकियों की जानकारी थी जो 2 मोटरसाइकिल यानी कि 2 टू व्हीलर में बैठकर आए थे और उन 3 आतंकी जो बचे हुए, क्योंकि एक आतंकी को मार गिराया है, जो 3 आतंकी बचे हैं उनके खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। कल पूरी रात जो है उस इलाके की घेराबंदी कर ली गई थी, जहां पर आतंकी जो है वो भाग खड़े हुए थे। जंगल का जो इलाका है, जो ऑर्चिड का इलाका है, और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर सर्च ऑपरेशन। रमन, इस पर क्या जानकारी प्राप्त हो पाई है कुछ अधिक कि क्या ये बॉर्डर क्रॉस करके आए थे भारत में या फिर भारत में ही रह रहे थे कई समय से और इस प्लानिंग प्लॉटिंग में जो है काफी समय से लगे हुए थे? देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो आतंकवाद का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारे आतंकी इस समय बॉर्डर पार करके जम्मू प्रोविंस में आए भी हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक ये TRF के लोकल आतंकी थे, क्योंकि जो फॉरेनर आतंकी हैं उनके पास राइफल्स होती हैं, M4 असॉल्ट राइफल होती हैं, AK-47 राइफल होता है, लेकिन ये TRF के वो हाइब्रिड आतंकी हैं जो कश्मीर घाटी में एक आम आवाम की तरह रहते हैं और शाम होते ही पिस्टल लेकर, हैंड ग्रेनेड लेकर जो है वो अपने मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। और कल शाम को ये घटना जब हुई है तब उस समय ये 4 की संख्या में आतंकी जो दो टू व्हीलर के अंदर सवार होकर उस इलाके से गुजर रहे थे। हालांकि इसकी इंटेलिजेंस इनपुट पहले से ही जम्मू कश्मीर पुलिस के पास थी, इसलिए उस नाके को पहले से ही सख्त किया गया था, लेकिन जैसे ही नाके पर देखा कि सख्ती की गई है, वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन, लोगों से पूछताछ की जा रही है। हम देख रहे हैं कि चुनाव भी नजदीक है जम्मू कश्मीर में और ऐसे में हम देख रहे हैं कि आतंकी गतिविधि है वो भी काफी बढ़ गई है। हम लगातार अपडेट भी इस पर दे रहे हैं, आप भी ग्राउंड जीरो से जो है बने हुए हैं और पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आतंकी गतिविधि जो बढ़ गई है, इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश हो सकती है?
देखिए ना, बिल्कुल निश्चित रूप में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और आतंकी कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के ग्राफ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कश्मीर घाटी में आतंकवाद का ग्राफ कम हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार एक बार फिर यहाँ पर जो घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, जो नॉर्थ ऑफ कश्मीर का इलाका है, क्योंकि सोपोर भी जो है वो नॉर्थ ऑफ कश्मीर का इलाका है और नॉर्थ ऑफ कश्मीर का जो पूरा इलाका है ये कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ इलाका है। चाहे वो उड़ी का इलाका हो, चाहे कुपवाड़ा का इलाका हो, हंडवारा का इलाका हो, ये सारे इलाके जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे हुए हैं और यहाँ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। जिन घुसपैठ की कोशिशों को लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो तैनात भारतीय सेना के जवान हैं वो विफल भी बना रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान की मदद और ISI की मदद से आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब भी हो जाते हैं। अगर वो आतंकी घुसपैठ करने में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो फिर हिंटरलैंड के अंदर जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो तैयार की गई है, चाहे वो BSF की हो लाइन ऑफ कंट्रोल पर, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की हो, वो उनसे डील करती है और उनको वहां पर मार गिराने की कोशिश जो है वो की जाती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू प्रोविंस में इस समय करीबन 60 से 70 ऐसे आतंकी जो हैं वो पिछले 2.5 से 3 महीनों में घुसपैठ कर आए हुए हैं, जंगल के अंदर बैठे हुए हैं और लगातार आतंक के ग्राफ को जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये कोशिशें हुई थी, लेकिन सुरक्षा बहुत चाक चौबंद थी, इसलिए उनको कोई मौका मिल नहीं पाया। उसके बाद बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरुआत हुई, उसको भी कहीं ना कहीं टारगेट करने की इन आतंकियों की तरफ से कोशिश थी, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। अब उनके पास ये एक आखिरी मौका है जिसमें वो अपनी छाप छोड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं आतंकी ग्राफ को जम्मू कश्मीर में बढ़ा सकते हैं। विधानसभा का चुनाव जो है उसको ब्लड शेड करने के लिए, ब्लड बाथ उसमें करने के लिए कहीं ना कहीं लगातार इनकी तरफ से कोशिशें हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू प्रोविंस के अंदर जो जंगल है, जिन जंगलों में इस समय आतंकी छिपे हुए हैं, उनको चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा हुआ है। अगर उन्हें किसी तरीके का हमला करना है, किसी रैली पर टारगेट करना है या किसी नेता को टारगेट करना है तो उन्हें उन जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन जंगल से बाहर निकलने की इजाजत जो है वो सुरक्षा कर्मी उनको नहीं दे रहे हैं। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उनके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है और फिर वो या तो मारे जाते हैं या तो फिर दोबारा अपने आप को फंसा हुआ देखकर जंगल के अंदर छिप जाते हैं, जो घना जंगल है पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर। तो ये कोशिश जो है वो लगातार पिछले कई दिनों से चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद के ग्राफ को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें कामयाबी जो है इनको नहीं मिल रही है। सुरक्षा कर्मी इन आतंकवादियों पर लगातार भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाया, ठीक है रमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, दर्शकों तक विस्तार से पहुंचाने के लिए। सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में अब तक एक आतंकी ढेर होने की भी खबर सामने आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि सोपोर पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन लगातार इलाके में जारी है और इलाके में अभी और आतंकी होने की भी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है। सोपोर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में एक आतंकी भी ढेर होने की खबर सामने आ रही है। सोपोर पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन इस बीच लगातार जारी है। इलाके में अभी और भी आतंकी होने की खबर मिली है, जिसके बाद से पुलिस बल और सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर से अब एक और आतंकी गतिविधि को देखा गया है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसी बीच सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ भी हुई है और इस मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि सोपोर की ये तस्वीरें हैं। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है।